हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लिविंग अ लिटिल। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 रीजन्स व्हाई आई लेफ्ट डबलिन। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 2 साल से डबलिन से बाहर रह रही हूँ। सो आई थॉट आई वुड शेयर दीज थिंग्स विद यू सो डैट अगर आप आयरलैंड या फिर डबलिन मूव करना चाह रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। करंटली मैं हूँ नॉक चर्च में। यहाँ पर कुछ आई गेस सिटीजनशिप सेरेमनी चल रही है क्योंकि मुझे बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग दिख रहे हैं, स्पेशली इंडियंस तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हम चर्च के म्यूज़ियम के अंदर गए थे, वहाँ पर ऐसे आई कुड फील कि वहाँ पर सिटीजनशिप सेरेमनी चल रही है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है, नेक्स्ट वीक से बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाएगी। सो वी जस्ट थॉट टू विजिट दिस प्लेस और ये हमारे घर से सिर्फ 45 मिनट्स दूर है। द ब्यूटी ऑफ लिविंग इन अनदर काउंटी, थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में और थोड़े डिस्टेंस में काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरा प्राइम फोरमोस्ट रीज़न था कि मुझे एक कंट्री लाइफ जीनी थी, मुझे एक आयरिश कल्चरल एक्सपीरियंस लेना था, जो कि मैंने इन 2 सालों में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। एंड गाँव की लाइफ काफ़ी अलग होती है, काफ़ी पीसफुल होती है, काफ़ी स्लो होती है सिटी लाइफ से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। मैंने इंडिया में भी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस लिविंग दिस लाइफ। मेरे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ये यहाँ का फेवरेट पिक्चर स्पॉट है, तो आई विल पोस्ट पिक्चर्स अबाउट दिस ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं इंडिया में भी कभी गांव में नहीं रही हूँ, सो आई हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस इन 2 सालों में। आप सिटी की लाइफ स्लो होती है, वहाँ के लोग जब भी वॉक कर रहे होते हैं एवरीबडी टॉक्स टू यू, सब आपको ग्रीट करते हैं, सब आपसे बात करते हैं अच्छे से एंड सब एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानते हैं। और मुझे ये एक्सपीरियंस जानने को मिला है कि इन लोगों की लाइफ में कोई हसल नहीं होती जैसे हम होते हैं, कभी जूनियर लेवल पोजीशन पे होते हैं, हमें सीनियर पे जाना है, हमें करियर ट्रांजिशनिंग करनी है, मास्टर्स करनी है। यहाँ पर लाइफ काफ़ी एक नॉर्मल पेस पे चल रही है। हमारे जो पड़ोसी है वो 14 साल की उम्र से सुपर वैल्यू में काम कर रहे थे और आज वो 40 साल के हो चुके हैं एंड ही इज़ रियली हैप्पी। वो यहाँ पर रिटायर होना भी चाहते हैं एंड मुझे इन लोगों की लाइफ काफ़ी हैप्पी लगती है, काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है। सेकेंड मेजर रीज़न जो कि आप सबको पता है, टू सेव ऑन रेंट। यहाँ पर जो हमारा रेंट था वो डबलिन के 1 बेडरूम हाउस से भी बहुत कम था, वो भी हमारे 4 बेडरूम डिटैच्ड हाउस का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हमारा होम टूर चाहिए तो। सो रेंट वॉज द मेजर थिंग। वी हैड अ 4 बेडरूम हाउस और हम शायद डबलिन से भी कम अपना रेंट दे रहे थे। तो any guesses about the rent? I'll also talk about the rent thing in my home tour video, so let me know in the comment section if you want it. तीसरा रीज़न है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती चीज़ों की। यहाँ पर बच्चे स्कूटर बाइक्स अपने घर के बाहर छोड़ देते हैं एंड देन नोबडी टेक्स इट। एंड जब हम लोग यहाँ पर कभी कभी डबलिन ट्रैवल करे थे या फिर लंदन भी ट्रैवल करे थे तो हमारे घर का जो साइड डोर है वो खुला रह गया था एंड वी हैड विजिटेड आवर हाउस ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक के बाद हम घर आए थे। कोई किसी के घर पे टच नहीं करता, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो यहाँ पर चोरियाँ तो बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर आपको ज़्यादातर ओल्ड एज लोग ही मिलते हैं। मतलब मैं जिस गांव में रह रही हूँ वहाँ पर तो थोड़ा हम सिटी की तरफ जाते हैं विच इज़ 20 मिनट्स ड्राइव, तो वहाँ पर सब लेवल के लोग हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न है कि सिटी की लाइफ बहुत ही हसल, नॉइजी और रशिंग होती है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो है, लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं जाने की। लाइक मैं डबलिन सिटी में भी अगर वॉक करती हूँ तो अगर सामने से कोई आ रहा होता है, इवन इफ़ आई ट्राई टू ग्रीट, पीपल टेंड टू इग्नोर। तो मुझे ये मेजर डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील हुआ है क्योंकि 2 साल में मुझे यहाँ पर आदत हो गई, लोगों को हाय हेलो हाउ आर यू ये सब करने की आदत हो चुकी है। तो जब भी मैं डबलिन में ट्रैवल करती हूँ तो मैं काफ़ी लोगों को ग्रीट करने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है, यार ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे। एंड सम पीपल विल बी लाइक चलो हमें बात नहीं करनी। ये डिफरेंस काफ़ी फील हुआ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सोशल लाइफ, डबलिन लाइफ, नाइट लाइफ पसंद है तो आपको ये काउंटी लाइफ और ये कंट्री लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम पार्ट ऑफ द कंट्री, आपको ये ग्रीनरी, ये ब्यूटी में रहने का मन होता है एंड यहाँ पर जितने भी बीचेस हैं और माउंटेन्स हैं वो इतने ईजी ट्रैवल पे है ना, एंड पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अब अगर हम डबलिन जाते हैं घूमने के लिए, डबलिन की सिटी लाइफ बहुत दिल्ली लाइफ वाइब्स देती है, बहुत पोल्यूशन फील होता है, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही, बट यहाँ पे यू फील सो फ्री। तो मुझे तो हमारी ये जो कंट्री लाइफ थी जो हमने 2 साल यहाँ पर जी है वो काफ़ी अच्छी लगी और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो एंड अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो एंड आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, देन वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट कंट्री लाइफ इज़ कि वहाँ पे जो एजुकेशन कल्चर है वो मुझे डबलिन लाइफ से काफ़ी बेटर लगा।
यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ग्रीटिंग है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल है। डबलिन में कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ पर स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बट आप जब काउंटीज़ में आओगे तो फर्स्टली एज अ फैमिली आप रेंट में तो ह्यूज सेविंग करोगे। सेकेंडली जो भी स्कूल्स है और जो लर्निंग्स है वो मुझे डबलिन से कहीं ना कहीं बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अप एज एन इंडिविजुअल। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। You guys want to talk one to one on my experience with Dublin, Ireland as a student, anything about job, resume, if you want to schedule a call, the link is in the description below. आप किसी भी चीज़ के बारे में, moving to Europe, किसी भी abroad country में, about any courses, you could just schedule the call and I'll help you with all of your questions. Dublin की जो नाइट लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रैंगल्ड है, मतलब यहाँ पर भी बार्स है, पब्स है, बट ज़्यादातर यहाँ पर मिडिल एज एंड ओल्ड एज के लोग आते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सोशल लाइफ इवेंट्स तो वो सब भी होते हैं यहाँ पर। बट डबलिन का मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिटी सेंटर में जाते हो एंड नाइट लाइफ एक्सपीरियंस तो करते हो, बट व्हेन यू आर वॉकिंग बाय तो एक थोड़ा अजीब सा डर बना रहता है। मैं यहाँ पर काउंटी में कम से कम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर मेरा मन करता है रात को वॉक करने का, आई हैव नेवर एवर फेल्ट अनसेफ। बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, कहीं पर भी वॉक कर लो। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हाइकिंग की जगह भी है, वहाँ पर आप अकेले सुबह शाम दिन रात कभी भी जाओ। मुझे आज तक कभी भी किसी भी पार्ट ऑफ द काउंटी कभी डर नहीं लगा। बट डबलिन में हालांकि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप थोड़ा अनसेफ फील करते हो। एंड अनदर रीज़न, आप काउंटी में रह रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट्स जा रहे हो तो कंपेयर टू डबलिन प्राइसेस काफ़ी कम है। एंड अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर फर्स्टली ड्राइविंग क्लासेस जो है वो डबलिन से काफ़ी चीप है, 30 to 35 यूरोज़ में मिल जाती है। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम पीरियड है। थर्ड, यहाँ पर जो सक्सेस रेट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है वो डबलिन से तो बहुत ज़्यादा है। एंड इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि मैं इतने 3 हफ्तों से वीडियोस क्यों नहीं बना रही, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड एंड उसकी वीडियोस तो आप लोगों को आगे दिखेंगे ही, बट देयर इज समथिंग ह्यूज कमिंग अप जो कि मैं ऐसे रेजिस्ट तो नहीं कर पा रही। बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आने वाला है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या ह्यूज आने वाला है। But I'll post about this soon. So guys, that's really it about county life. I just wanted to share my overall experience for 2 years कि मैं यहाँ पर कैसे life experience किया है। डबलिन में भी मैं 3 साल रही हूँ and then I'm living here in county. I just wanted to share some few things ताकि आप एक decision ले सके whether you should move to county or stay in Dublin. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ये काउंटी लाइफ जीते हो तो अगर आप ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में रहते हो तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, यू नीड अ कार। एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। लाइक जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ पर सिर्फ ट्रेन चलती है, बसेस बहुत रेयर होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ह्यूज नहीं है। बट इफ़ यू ओन अ कार इट्स अ गुड थिंग। आप रेंट में तो डेफिनेटली सेव कर ही सकते हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ दीज रीजंस हेल्प्स यू टू मेक डिसीजन टू मूव टू काउंटी, या फिर आप काउंटी में मूव करना चाहोगे कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम द रेंट रीजन। गाइज, while I was editing this video, I've asked you guys to comment a lot for various things. मैं अभी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व थी एंड आई कुड नॉट गिव माई 100% टू मेक वीडियोज़, और मुझे आज वीडियो बना के ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियोज़ बनाना भूल ही चुकी हूँ। सो देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम एनी नेगेटिव कमेंट्स। मुझे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक काउंटी लाइफ जीने में आया तो मैंने एक अपने कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको दिए। देर इज़ नथिंग बैड अबाउट लिविंग इन डबलिन ऑल्सो। आई हैड रियली ग्रेट टाइम, स्टिल डबलिन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लाइक देर इज़ नथिंग बैड अबाउट लिविंग इन डबलिन, बट मुझे कुछ मेजर डिफरेंस फील हुए यहाँ पर रहकर और डबलिन में रहकर। सो आई थॉट आई वुड शेयर विद यू गाइज जस्ट होल्ड ऑन योर सीट्स, आई विल बी बैक विद अनदर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट टू मेक मोर वीडियोज, इट्स जस्ट दैट आई हैव बिन जम्बलिंग अराउंड विद लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में और मेरे आसपास भी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करूँगी। आई जस्ट क्रिएटेड दिस वीडियो टू कम अप एंड से हाई टू यू ऑल दैट आई एम स्टिल लाइव, और मैं वीडियोस बना रही हूँ। और अब मैं देख रही हूँ मैंने जो वीडियो क्रिएट करी है, इतनी ज़्यादा पफी आइज हो रखी है, आग ही नहीं खुल रही है मेरी, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है। सो आई हैव लॉट ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स, डेली लाइफ व्लॉग्स, मैंने बहुत सारे एंडलेस व्लॉग्स अपने फ़ोन और लैपटॉप में सेव कर रखे हैं। इट्स जस्ट दैट आई डिड नॉट हैव इनफ गट्स, और आई जस्ट फेल लाइक कि यार ये मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। So that's where I'm lacking, but I'll be back improved with a lot of new things. So make sure you subscribe to my channel if you haven't really done that.